नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से बताते चलें कि नीट 2023 में आकाश इंस्टीट्यूट ने फिर से एक बार परचम लहराया है। आकाश बायजूस के हर्ष कुमार ने नीट यूजी 2023 में 706 अंक, AIR 82, EWS 2 रैंक के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही अब्दुल रफे अंसारी ने 705 अंक, AIR 100, OBC 16 और हर्षित कुमार 701 अंक, AIR 184 एवं साकेत दुबे 700 अंक, AIR 203 रैंक हासिल कर पूर्वांचल को गौरवान्वित किया है। संस्थान के निदेशक विष्णुदेव तिवारी और आनंद पांडे ने बताया कि 4 छात्र 700 प्लस अंक, 100 छात्र 640 अंक एवं 300 छात्र 600 अंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है, जो कि किसी भी संस्था के लिए अभूतपूर्व कीर्तिमान है। दोनों निदेशकों ने सफल हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना किया है। टॉप 10 पूरे देश के टॉप 10 में 5 बच्चे आकाश के हैं। फिर टॉप 100 में 59 बच्चे आकाश के हैं। और एक इंफॉर्मेशन जो बेसिक ब्रीफ है, इस बार टॉप 10 में एक सिंगल बच्चा कोटा का नहीं है। टॉप 10 में एक सिंगल बच्चा दिल्ली का नहीं है। जहां से सबसे ज्यादा बच्चा एग्जाम देता है, तैयारी करता है, मैं आपको डाटा बता रहा हूं, ऑथेंटिक डाटा है। लगभग 2.5 लाख बच्चा कोटा में पढ़ता है। एक शहर स्टेब्लिश है एक तरीके से। 1.5 लाख दिल्ली NCR के आसपास में बच्चा एग्जाम देता है नीट का। और अगर हम उस तरीके से डाटा, हमारे यहाँ लगभग 1700 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। 1700 बच्चों में 300 प्लस का 600 प्लस स्कोर करना, ये हम लोगों ने कभी सपने थे कि ऐसा हो सकता है क्या। और ये चीजें जब आई हैं, इस बार का रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। क्योंकि किसी सिंगल इंस्टीट्यूट ने किसी भी जगह, लखनऊ, कानपुर, आज से 8-10 साल पहले 175, 184 तक तो क्लेम किया था, 200 की। तो हमने 201 सिलेक्शन जो लास्ट ईयर हुआ था, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 300 तो आप अगर पता भी करोगे, किसी भी 10 सालों में, 20 सालों में किसी सिंगल इंस्टीट्यूट ने ऑथेंटिक क्लेम किया हो, डिटेल दिया हो, तो ये नंबर अपने आप में बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर 1700 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया और 300 प्लस सिलेक्शन होना। विष्णु जी, बनारस के टॉप 5 कोचिंग संस्थानों की बात की जाए तो आकाश का परीक्षा परिणाम उनकी तुलना में कैसा है? ये आप बताएंगे, हम अपने को नंबर में नहीं जाते हैं। टॉप 5 क्या, हम बनारस की बात नहीं करेंगे। हम यूपी में टॉप पे हैं, तो हम बनारस से कंपेयर कैसे करें। हम आसपास के 4-5 स्टेट में टॉप पे हैं। क्योंकि ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ, डाटा बता रहा हूँ, ये बनारस का नहीं है। पूरे यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, जो भी मैं नंबर की बात करूंगा। क्योंकि किसी सिंगल इंस्टीट्यूट में आप बस ये पता करेंगे किसी सिंगल इंस्टीट्यूट में एक डिस्ट्रिक्ट में क्या 300 बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। 700 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो मिल जाएगा। 201 सिलेक्शन से इस बार हम 300 सिलेक्शन पे आए हैं। कि नंबर और डिटेल वो मिलने चाहिए, कितने हैं। कुछ चीजें जैसे हम कल 2 पेज के फुल जैकेट से लेकर आए और सारा डिटेल। फिर 18 तारीख को हमारा एक बड़ा रोड शो का प्लान है, जो अपने आप में यूनिक होगा। हम यहाँ पे जितने भी मेडिकल के हमारे पास करीब 3000 3500 के आसपास जो स्ट्रेंथ है, सभी बच्चों के साथ हम एक रोड शो 18 तारीख को प्लान कर रहे हैं। 23 को हम सांस्कृतिक से लगातार हम रुद्राक्ष में फेलिसिटेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन जब से टफ सिचुएशन में, जब हमारे पास 640 बच्चों ने एग्जाम दिया था, हमने एक कमिटमेंट किया कि क्या 100 प्लस सिलेक्शन हो सकता है। उस समय 100 सिलेक्शन बड़ी चीज थी। उस समय 120 सिलेक्शन हुआ था 2021 में। पिछले साल हमारे यहाँ से 2022 में 201 सिलेक्शन और इस बार 300। ये आनंद प्रकाश पांडे जी जो सेंटर डायरेक्टर हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट्स के अपने आप में यूनिक टीचर हैं। ये प्रवीण सर जी जो केमिस्ट्री के HOD हैं। अभी जो टीम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यूनिक सब्जेक्ट होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो पेपर होते हैं, डिस्कशन होते हैं और सारी चीजें, तो एक होता है ना उत्साह होता है कि हम ये चीज कर रहे हैं, अब इससे बड़ा सोचते हैं। अभी इसी बार हम लोग टारगेट बना रहे हैं, तो फिर सोचते हैं कि अभी 300 हो गया, अगला टारगेट क्या है। कुछ लोगों ने, बच्चों ने सभी इस चीज के विटनेस है। कुछ बच्चों से आप पूछें और ऑथेंटिक आएगा। जैसे हमारे साथ अभी अब्दुल रफी अंसारी, जिसने 705 नंबर, आप सोचो इससे पहले बनारस में 700 नंबर ऐसे नहीं होते थे एक बच्चे का। हमारे यहाँ ही मैं रिकॉर्ड बता दूं, पिछले साल डॉक्टर गुप्ता की लड़की तनिष्का गुप्ता है, जो ऑक्टेविया हॉस्पिटल में वन ऑफ द डायरेक्टर है, उनके 700 नंबर थे उस बच्ची के, और ऑल इंडिया रैंक 83 थी। एक बच्चा था सिर्फ 700 नंबर। देखिए, नीट का 2023 बनारस के लिए सबसे उत्कृष्ट हम बोलेंगे
और एक वर्ड यूज करेंगे, शानदार और जबरदस्त दोनों चीजें हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ से हर्ष कुमार सिंह के 706 नंबर है 720 में, ऑल इंडिया रैंक 82 है और EWS में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक है। तो इस हिसाब से इनको एम्स दिल्ली मिलेगा। साथ ही साथ अब्दुल रफी अंसारी के 705 नंबर है 720 में और ऑल इंडिया रैंक 100 है, 100 है। ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 16 है। तो ये बच्चा भी डिजर्व कर रहा है एम्स दिल्ली के लिए। साथ में अगला नाम है हर्षित कुमार श्रीवास्तव, 701 नंबर और ऑल इंडिया रैंक 184। साकेत दुबे के 700 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 302। तो ये 4 स्टूडेंट हैं जिनके 700 से ऊपर नंबर हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड है। साथ में 100 स्टूडेंट हैं लगभग जिनके 640 से ऊपर नंबर और टॉप 10,000 तक रैंक आई है। और एक बड़ा गैप और हम नंबर अगर बोलें तो 302 स्टूडेंट हैं 302 जिनके 600 प्लस इन्होंने स्कोर किया है। तो अपने आप में सिर्फ बनारस के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड है। हम सभी इस बात को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोटा की बात की जाए तो कोटा से इस बार का आपको परीक्षा पड़ा बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा और एलन का भी आपने नाम लिया था, क्या है उसकी तुलना किया तो? देखिए, मैंने कोई नाम नहीं लिया था। और कोटा को वैसे भी शिक्षा की राजधानी कहते हैं। लगभग शिक्षा की राजधानी में बैठे बनारस, मानता हूं मैं इसको, वो कॉम्पिटिटिव फील्ड। देखिए, बनारस तो अकल्पनीय अतुलनीय है। बनारस की तो कंपैरिजन ही किसी से नहीं कर सकते और विश्व का सबसे प्राचीनतम और जीवन शहर है। तो वो तो अद्भुत है, इसीलिए कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है। कंपेयर भी होता है तो काशी से होता है। तो मैं इस बात को बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, इस बार टॉप 10 में जो रिजल्ट है वो टॉप 10 में आकाश के 5 स्टूडेंट हैं और कोटा के नहीं, बनारस के टॉप 10 में नहीं, टॉप 100 में है, जो हमने पहले ही आपको ब्रीफ किया था डिटेल। और बनारस में टॉप 100 में 2 हैं। टॉप 100 में पूरे आकाश के लगभग 59। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं तो आकाश का अपने आप में एक जबरदस्त रिजल्ट इस बार भी आया। ओवरऑल भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बनारस में हमने बोला कि 300 प्लस सिलेक्शन और जो टॉप 100 में 2 बच्चों का, 700 से ऊपर 4 बच्चों का, ये बहुत शानदार रिजल्ट। बनारस के अन्य कोचिंग संस्थानों से तुलना की जाए तो आकाश में ऐसा क्या खास है कि यहाँ का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ है? कंपैरिजन की अगर बात करेंगे तो हम जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए, आकाश का स्टडी मटेरियल, आकाश की टेस्ट सीरीज, आकाश की परफॉर्मेंस, एक पुराना रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी चीज जो यूनिक हम मानते हैं अपने को, तो हमारे यहाँ आनंद प्रकाश पांडे जी जो डायरेक्टर हैं और फिजिक्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर माने जाते हैं, साथ में प्रवीण सर जो केमिस्ट्री के HOD हैं, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं नीट के, तो जितने भी क्वेश्चन है, अगर 45 क्वेश्चंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे 100% क्वेश्चन इनकी कॉपी में मिलते हैं। उस टाइप्स के क्वेश्चन ये कॉपी में करा देते हैं। तो उसके बाद हम लोग इतना ही बोलते हैं कि अगर टीचर्स के नोट्स आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने आप में ये जो जोड़ी है और ये जो रिकॉर्ड है, ये इस रिजल्ट्स को बार बार नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा साथ इन लोगों का है। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं इस सफलता को? ये जश्न जो होगा, अब तक जो हमारी योजना है, हम 18 तारीख को एक ऐतिहासिक रोड शो प्लान कर रहे हैं और 23 जून को हम लोग सांस्कृतिक संकुल में जो खजरी सेंटर है वहां से नजदीक पड़ता है, तो वहां फेलिस्टेट करेंगे और 25 जून को हम रुद्राक्ष फेलिस्टेशन सेंटर में सेमिनार करेंगे। तो इस बार एक तरह से 3 इवेंट हम लोग कर रहे हैं। रोड शो दुर्गा कुंड में 18 को संडे को शाम को ठीक 6 बजे है, आप उसमें इनवाइटेड है और पूरी टीम के साथ भी हैं। और बाकी 23 जून को सांस्कृतिक संकुल और 25 जून को रुद्राक्ष फेलिस्टेशन सेंटर। हमारे साथ आनंद पांडे हैं जो आकाश के डायरेक्टर हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, इतनी अच्छी सफलता आपके बच्चों को मिली है नीट 2023 में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, ये बच्चों का हमारे पे विश्वास है और हमारा बच्चों पे विश्वास है।
मतलब हम यहाँ पे बच्चों को एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं करते कि हम टाइम से आए, पढ़ाए और पढ़ा के चले गए। एज ए स्टूडेंट हम उनको ट्रीट नहीं करते, हम उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। और ये हमारा आकाश पूरा एक परिवार है। इसके सदस्य हमारे बच्चे हैं, इसके सदस्य हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हमारे नॉन टीचिंग मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हमारे हर वो लोग हैं जो इन बच्चों की सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अकेले ये सफलता किसी एक आदमी का कार्य नहीं हो सकता, ये हमारे पूरे परिवार का टीम वर्क है। और किसी भी बच्चे को यदि सफलता मिलती है तो वो टीम वर्क होती है। तो ये हमारे आकाश वाराणसी का टीम वर्क है। और वाराणसी का ही नहीं बोलेंगे बल्कि ये कह लीजिए हेड ऑफिस दिल्ली का भी टीम वर्क है। कहीं ना कहीं एक बच्चे के सफलता के पीछे 200 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं। और किसी भी लोकल लेवल पे लोकल इंस्टीट्यूट के लिए ये संभव नहीं होता है कि किसी भी एक बच्चे को सफलता पाने के लिए 300 एम्प्लॉइज को वो हायर कर पाए। हमारे यहाँ पढ़ाने की टीम अलग है जो पढ़ा रही है, पेपर बनाने की टीम अलग है, बच्चों ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को एनालाइज करने की टीम अलग है, उन गलतियों के बाद बच्चों को और क्या एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्या 1-to-1 मिलना चाहिए, उसको देने की टीम अलग है। पढ़ाने की टीम, पेपर बनाने वाली टीम, दोनों टीम टोटली डिफरेंट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और कह लीजिए ये हमारे यूनिक प्रॉपर्टी है जो आकाश के साथ ही मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि पूरे जर्नी में, पूरे पढ़ाई के दौरान बच्चे को कभी भी भ्रामक चीजें हम नहीं बता सकते, न ही भ्रामक चीजें हम उनके सामने रख पाते हैं, न कोई भी रख सकता है हमारे आकाश का सिस्टम में। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, उसको हर एक मंथ पे, हर एक 15 दिन पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपनी प्रेजेंस होने के कारण ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसको उसकी रैंक पता चलती रहती है। और उसको पता चलता रहता है कि वो टॉप 100 में आ पाएगा, टॉप 50 में आ पाएगा, या कह लीजिए टॉप 1000 में आएगा, या सिलेक्शन के जोन से ही बाहर जा रहा है, रेड जोन में जा रहा है, हमें मेहनत करके अपने को ग्रीन जोन में लाना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होने के कारण हमारी मदद करती हैं और बच्चे की भी मदद करती है। और बच्चा एक बार हमसे जुड़ जाता है तो हमसे वो तब तक जुड़ा रहता है जब तक हम यहाँ पे हैं और बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है। आकाश इंस्टीट्यूट के केमिस्ट्री के टीचर प्रवीण छत्री जी, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार के बच्चों की सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हो, क्या खास है आकाश में? बच्चों की सफलता की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि आकाश के इस बार 700 से ऊपर 4 बच्चे हैं जो आकाश वाराणसी के, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ सिर्फ वाराणसी सेंटर की अभी यहाँ पे। तो 4 बच्चे हैं जिन्होंने 700 से ऊपर मार्क्स स्कोर किया है और करीब 300 बच्चे हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा नंबर स्कोर किया है। आप जानते हैं 600 से ज़्यादा वालों को जनरली मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो इतना बड़ा नंबर आने के पीछे का अगर हम बात करें, मतलब ये एक रैंक फैक्ट्री आप बोल सकते हैं इसको। अब क्या बेसिक्स हैं जो हम लोगों को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है, अगर इसके लिए हम बात करें तो बेसिकली किसी भी कोचिंग की जो सफलता होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका टीचिंग होता है, उसकी पढ़ाई होती है, क्योंकि कोचिंग में तो मेनली पढ़ाई ही चलती है। आकाश में क्या है, पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? तो सिर्फ टीचर के लेक्चर्स दे देने से, जहाँ पे कई जगहों पे बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि टीचर ने लेक्चर दिया वो चले गए, बच्चों के डाउट अगर हैं तो वो डाउट बच्चा जाके किसी और से क्लियर कर रहा है, वो टीचर उन्हें मिलता ही नहीं। लेकिन एक यूनिक फीचर जो आकाश का है कि हमारे यहाँ जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली वो डाउट में अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जो टीचर के साथ जो कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था किसी जमाने में बच्चों का, वो कम्युनिकेशन गैप अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिससे बच्चा आराम से बहुत अच्छे से जुड़ता है टीचर से, अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकंड अगर बात करें तो टीचिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि बच्चों की एनालिसिस, मीन्स उनके टेस्ट कैसे हो रहे हैं। आकाश के टेस्ट मैथोलॉजी है वो मैं कहूँगा बहुत यूनिक है, बिकॉज हम लोग हर छोटे टॉपिक का टेस्ट, फिर पूरे पार्ट का टेस्ट और अंतिम में एक यूनिक AITS लेते हैं जो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज है, जिससे बच्चा अपने आपको नेशनल लेवल पे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो एनालाइज कर पाता है। और यकीन मानिए कि जो भी उसकी AITS रैंक आ रही होती है लमसम उसी के आसपास वो नीट में स्कोर करता है, जिससे हम लोग को पहले ही से आइडिया होता है कि वो कितना स्कोर करने वाला है, क्या रैंक आने वाली है। तो ये जो 2 बेसिक फीचर, इसके अलावा हम बोलेंगे जो भी सिलेक्शंस हैं ये पूरा एक सिर्फ टीचिंग का नहीं होता, हम बोलते हैं इसको पूरा एक टीम वर्क होता है। हमारे पीछे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या जो भी लोग हैं वो जो लगे रहते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं, टेस्ट के बाद वो कैसा कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस क्या आ रही है, वो सारी चीजें मिला के होता है आकाश में। क्योंकि आकाश एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है
हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है दिल्ली में, वो मतलब उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर बार नया मटेरियल लाने में, टेस्ट कैसे आ रहे हैं उसके लिए एनालाइज होता है, जो लोकल इंस्टीट्यूट्स में कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि हमारे पास एक रैंक फैक्ट्री है। मेरा रैंक ऑल इंडिया 82 था, मेरे मार्क्स 706 थे और मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु टीचर्स को देना चाहूँगा। और भी लोग थे जिन्होंने मेरे इस सफ़र में मेरा बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। आकाश इंस्टीट्यूट में ऐसे कौन टीचर थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था? आकाश इंस्टीट्यूट में सारे ही टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया था, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं था, मतलब सारी फैकल्टी मेंबर्स इक्वली सपोर्टिव थे। हम अब्दुल राफ़ी अंसारी है और मेरी रैंक 705 आई थी और मार्क्स 705 आए थे और रैंक 100 थी और कैटेगरी रैंक 16। मैं अपनी सक्सेस का श्रेय अपने माता पिता और जितने भी आकाश की फैकल्टी हैं, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, उन सभी को देना चाहूँगा। और घंटे की बात किया जाए तो हम ऐसे कोई टाइम देखकर नहीं पढ़ते थे। एक दिन पहले एक ऑब्जेक्टिव बना देता कि मतलब कि ये चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं, अगले दिन बस वही टारगेट को कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट हो जाता था तो और अगले दिन के लिए और मोटिवेशन आती थी, नहीं ये सब आराम से कर सकते हैं। आकाश में ऐसे कौन से विषय थे जो आपके लिए बहुत कठिन था, जिसकी समस्या का समाधान यहाँ के टीचर करते थे? वो कौन टीचर थे? अगर कुछ मुश्किलें जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक पेपर 3 घंटे 20 मिनट में कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन टीचर से कंसल्ट करके कि बताते थे कि मतलब कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ बताते थे, जिससे और ज़्यादा मेहनत कम होती थी ताकि हम लोग और अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकें। आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपके पिताजी क्या करते हैं जो आप डॉक्टर बनने का सपना आपने पूरा किया? और हम आकाश इंस्टीट्यूट के उस टीचर का नाम जानना थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? मेरी फैमिली में मेरे पापा बिजनेस करते थे फैब्रिक्स का, साड़ीज़ का। और अगर आकाश की बात करें तो हमारे P1 सर, आनंद सर, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सारी कंसल्टेशन हम उन्हीं से लेते थे और जितने भी कोई चीज़ भी अगर पूछना होता था वो डाउट सॉल्विंग में भी अच्छे। आपके पिताजी कोई चैरिटी करते हैं हॉस्पिटल की, वो हम जानना चाहेंगे, क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए। मेरे फादर का एक चैरिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत पुअर पीपल्स को मतलब कि जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बहुत मदद करते हैं। मेरा नाम हर्षित कुमार है। मेरा नीट में स्कोर 701 था आउट ऑफ 720 और मेरी AIR 184 है। मैं अपनी सक्सेस का पूरा श्रेय अपने माँ बाप, अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को दूंगा, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा और मेरी हर समस्या में मेरे साथ रहे। आपके पिताजी क्या करते हैं, कहाँ पे पोस्टेड हैं? मेरे पिताजी पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर हैं और वो इस समय प्रयागराज में पोस्टेड हैं। तो आप डॉक्टर बनने के लिए क्यों सोचा आपने? जब लॉकडाउन था तो मैंने देखा कि कैसे पुलिस कोविड वॉरियर जैसे कि हमारे पुलिस और ये हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, तो मुझे वही देख के मेरे पिताजी ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली डॉक्टर बनने की। आकाश इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो यहाँ पे किस टीचर ने सबसे अच्छी आपको तैयारी कराई, आपके डाउट्स को क्लियर किया? किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी? आकाश के हर टीचर ने मुझे हर पॉइंट में मोटिवेट किया, लेकिन आनंद सर से मैं अपनी सारी डाउट्स, जो मुझे ज़रूरी डाउट्स होते थे, मैं क्लियर करता था। और वो फिज़िक्स के टीचर थे और मुझे फिज़िक्स में दिक्कत होती थी, तो ज़्यादा अच्छा बॉन्डेज मेरा P1 सर से था। और P1 और आकाश में सारे टीचर्स ने मेरी काफ़ी मदद की है। मेरा नाम श्रेया यादव है और मेरे मार्क्स नीट में 680 हैं, मेरी रैंक 1741 है। और आपने आकाश में जो यहाँ पे पढ़ाई हुई आपकी, इसमें किस टीचर ने आपको सबसे अधिक मदद किया? क्या आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हुआ करती थी यहाँ पे? सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है और केमिस्ट्री के टीचर विनय केसरी सर, फिज़िक्स में पांडे सर और जूलॉजी में गोपाल सर, बॉटनी के टीचर, सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मेरा ऐसा रिजल्ट आया। मेरा नाम आस्था गुप्ता है। मेरे मार्क्स 676 एंड ऑल इंडिया रैंक 1957 है। और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मेरे नाना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तुम कर सकती हो और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो सब कुछ। और आकाश के फैकल्टी ने मेरी सारी जितने भी मेरी कमज़ोरियाँ थी उनको ख़त्म किया है और उन्हीं की वजह से आज मैं इतने अच्छे नंबर ला पाई हूँ।
से क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।